क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड से देखा था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करती हैं तो उनके नो सॉल्यूशन होते हैं। दो लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और दो लाइनें एक दूसरे को कवर कर दे, मतलब वही कोऑर्डिनेट फर्स्ट लाइन के हैं, वही कोऑर्डिनेट सेकंड लाइन के, दोनों को एक दूसरे को कवर कर ले, एक दूसरे के ऊपर आ जाना है ना, ऐसा कुछ हो जाए ग्राफ के अंदर, तो उसके होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इन सब को तुम समझो। जो यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब इसके होते हैं मैनी सॉल्यूशन। जो यूनिक सॉल्यूशन होता है ना बेटा, जो लाइनें एक दूसरे को कट करती है उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जिनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट, मतलब एक दूसरे को कवर कर लिया है, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जो दो इक्वेशन होंगी ना, उनकी दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उनको पैरेलल लाइन। तो हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि हम इक्वेशन के कोफिशिएंट से हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या फिर पैरेलल लाइन होंगी। और बाकी बात आई सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, वो हम इस एक्सरसाइज के बाद 3.3 से पहले के बेसिक्स में पढ़ेंगे। कि तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड थर्ड वन था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, है ना। तीन मेथड बेसिक तो मैंने बना दिए वीडियो, अगर तुमने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चेक कर लो। तो ये सब बातें मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था, उसने कहा था कि सर है ना आप ऐसे करो, एक क्वेश्चन को सारे मेथड से हमें समझाओ। अच्छी बात थी उसकी कि बेसिक से बढ़ाओ, बस ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कोई नहीं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ी कोशिश करो। चलो फिर, तो सबसे पहले हमें क्या कर रहा है, डिटरमाइन बाय ग्राफ्स, ड्राइंग ग्राफ्स। तो ग्राफ तुम बना लोगे, पॉइंट्स तुम्हें फाइंड आउट करने मैंने सिखा रखे हैं कि किसको ट्रांसफर करना है, कैसे करना है। फिर भी अगर कोई बच्चे को डाउट हो जल्दी से कमेंट कर दे, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं उसको वापस से ग्राफ बनाने सिखा दूंगा कि इससे पॉइंट कैसे निकालने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, तुम कर सकते हो। वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। तुम्हें बताना है कि दो सिस्टम तुम्हें गिवन है, ये यूनिक सॉल्यूशन के अंडर आते हैं कि नहीं आते। तो पहले तुम इनको जनरल फॉर्म में लिखो। जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा लीनियर इक्वेशन की, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या मे भी तुम इसको ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी रख सकते हो, दैट इज इक्वल टू जीरो। वेयर ए वन बी वन ऐसे होते हैं ना, तो दो इक्वेशन होती है, तो दूसरे वाले में ए टू एक्स हो जाएगा, बी टू वाई हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो। या तो सी वन सी टू को उधर रखो दोनों इक्वेशंस में, जो भी तुम्हारे पास दो इक्वेशन है उनमें, या फिर तुम LHS में रखो, ये ध्यान रखना बस। तो तुमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखा जो गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। चलो हमने देखा कि प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, C1 उधर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को देखा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। चलो इसमें भी A1 B1 और C1 A2 B2 C2 उधर है, C2 उधर है, चलेगा। अब हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे तुम, अगर मैं तुमसे पूछूं A1 क्या है बेटा, तो तुम कहोगे 2 है सर, और B1 क्या है बेटा, B1 तुम कहोगे -3 है, और C1 क्या है 6 है। जिस बच्चे को अभी भी ऑब्जर्व करने में दिक्कत आ रही है कि A1 B1 C1 कैसे फाइंड आउट करने हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुमसे, बेसिक्स देखो बेटा, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत आया करो। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। और B2 क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है, और C2 क्या है 1 है। चलो ये तुमने ऑब्जर्व किया, तो तुमने सोचा कि मैं एक बार रेशियो चेक कर लेता हूँ, A1 और B1, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो चेक करते हैं, दैट इज 2/1 एंड -3/1। बोथ आर नॉट इक्वल। देखो A1/A2 किया बेटा, B1/B2 नॉट इक्वल। नॉट इक्वल आने का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो पेयर है, सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का पेयर है ना, ये पेयर किस में आ गया, इंटरसेक्टिंग में आ गया। अब तुम्हें पता है इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो तुम सबसे पहले इसमें एक टेबल बनाना, किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करना है। ऐसे x की वैल्यू पुट कर लेना और 3 वैल्यूज निकाल लेना, 1 2 3 निकाल लोगे। सिमिलरली तुम्हें इस इक्वेशन के लिए निकालना है, दैट x एंड y, कर सकते हो इतना काम। और यहाँ से भी कितनी वैल्यू निकालोगे, 3 वैल्यूज। फिर तुम इनको ग्राफ पे डिनोट करोगे तो एक पॉइंट पे कट करेगा। मैं फर्दर वीडियोज में थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तब बताऊंगा कि कैसे तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, है ना। इक्वेशन गिवन है, ग्राफ के बगैर तुम इसका सॉल्यूशन ढूंढो, तो वही पॉइंट एक इसमें ले लेना, एक इसमें ले लेना, बताएंगे, थोड़ा सा कंट्रोल करो, है ना, इंटरेस्टिंग बात है। तो समझ में आया ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन में आ गया। तो तुम इसके सॉल्यूशन में लिखोगे यस दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। सेकेंड पार्ट के लिए मैं तुम्हें फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो बेटा, दैट इज 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 6।
अब इसको ट्रांसफ़र करोगे क्योंकि 4x इधर होना चाहिए, तो ये आ गया माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस के 2y इज इक्वल टू -6। अगर कोई बच्चा इसमें और डीपली दिमाग लगाना चाहता है कि सर मैं 4x को प्लस का रखूँ, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आए इसको फॉलो कर ले, और अगर इसको समझने की कोशिश ज़रूर करना, नहीं समझ में आ रहा तो भी रिपीट करके देखना। तुमने सोचा कि ये ऐसे लिखा हुआ है, देखना अच्छे से बेटा, तो मुझे 4x प्लस का रखना है, तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6 माइनस 2y, और इधर देखो इक्वल 0 है। अब मुझे 6 को इधर भेज देना है और मैं दोनों को ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या तुम देखना भाई, इज इक्वल टू 6 को इधर भेजा, प्लस का हो गया, फिर मैंने दोनों को रोटेट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। ये और ये दोनों सेम है। तुम यहाँ से इस स्टेप से डायरेक्ट कैसे आओगे, -1 कॉमन ले लो, दैट इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ से -1 का डिवाइड कर दोगे बेटा, तो -1 का डिवाइड इसमें आएगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। देखो बन गई है ना। बातें कोई नई नहीं है, बस मैं समझा तुम्हें अच्छे तरीके से रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ, तो थोड़ा तुम्हें ऐसे लग सकता है कि कुछ नई बातें वही है, बस तुमने कभी गौर नहीं किया इस पर। चलो, तो एक इक्वेशन ये बन गई जहाँ से तुम कहोगे a1 की वैल्यू तो 4 है, और b1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, +6 है। सिमिलरली तुमने सेकंड इक्वेशन को देखा बेटा, दैट इज 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। तुमने इसमें से डायरेक्ट इधर -y कर दिया, y को उधर लेके आए, +3 हो गया उधर। अब यहाँ से तुम a2 की वैल्यू निकालोगे, दैट इज़ 2, b2 की वैल्यू निकालोगे, दैट इज़ -1, एंड c2 की वैल्यू निकालोगे 3। अब हमें क्या करना है, हमें इनके a1 a2 b1 b2 का रेशियो चेक करना है। तो a1 अपॉन a2 करेंगे, 4/2 होगा, वेरी गुड। और इधर क्या आएगा, -2 अपॉन -1। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर ये इक्वल नहीं है, बेटा माइनस से माइनस कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये भी बन गया 2/1 और वो भी बन गया 2/1, मतलब फर्स्ट रेशियो इक्वल आ गया। अब तुम कहोगे सर कोइंसिडेंट लाइन में भी फर्स्ट रेशियो इक्वल आता है, पैरेलल लाइन में भी फर्स्ट रेशियो इक्वल आता है। चलो c1/c2 भी रख देते हैं, तो दैट इज 6/3। ये कितना है, 6/3, ये भी कट गया, कितना है 2। तो यहाँ से तुम लिखोगे तीनों रेशियो इक्वल है। 2 से मत कंपेयर कर देना भाई, कभी भी ध्यान रखना, कभी a1 a2 इक्वल आते ही तुम कर दो कि हाँ कोइंसिडेंट होगा, नो, तीनों रेशियो देखना अच्छे से। तो तुमने यहाँ से देखा कि ये क्या हो रहे हैं, ratios are equal, it means this pair of linear equation has not a unique solution। तो कौन से हैं, this is coincident line have many infinite या infinite many solutions। क्लियर हो रहा है। चलो, अब तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। इस इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यूज निकालनी है, सेम इसके लिए करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, ग्राफ पे डिनोट करना है। फर्दर वीडियोज़ में मैं तुम्हें डिस्कस करूँगा कि कैसे तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कि कौन से पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, कौन से पे नहीं करेंगे। इन दोनों के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक निकाल लेंगे, बाकी तो तुम्हें पता है कि कोई भी वैल्यू पुट करोगे कोइंसिडेंट है तो सेम आने वाले हैं। इस वाले में जो भी पॉइंट तुम यहाँ ढूंढोगे ना, एक्स की वैल्यूज पुट कर रहे हो, वो यहाँ कर देना, वाई की यहाँ पे भी, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम आएगी, अगर तुमने एक्स की दोनों में सेम लिए। ये बेसिक बातें हैं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे समझ पा रहे होंगे, है ना। चलो फिर, तो कमेंट करो कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, और सब्सक्राइब लाइक तो करते रहा करो यारो, इतना तो फर्ज बनता है तुम्हारा, तुम वीडियो पूरा देख रहे हो, समझ रहे हो बातें, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो। चलो, फर्दर वीडियोज़ में हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। थैंक यू।